हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। देखिए दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन हमें तैयारी करते रहना है और आगे बढ़ना है। बात कर रहे थे हम मोटिवेशन चैप्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो आ चुकी, सेकंड वीडियो है। हमने पहली वीडियो में बात की थी मोटिवेशन के बारे में, कि मोटिवेशन जो शब्द है उसके बारे में बात की थी। फिर मोटिवेशन साइकिल के बारे में बात की थी, हमने नीड के बारे में बात की थी, मोटिवेशन के टाइप के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे जो थ्योरी है मोटिवेशन से रिलेटेड। सारी जो थ्योरी है जितनी भी मोटिवेशन की, वो इस वीडियो में कवर की हमने। बात करते सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के बारे में। ये दी थी अब्राहम मैस्लो में। इसके दो तीन नाम और हैं, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 1954 में अब्राहम मैस्लो ने इसको दिया था। अब्राहम मैस्लो का क्या कहना था? ये कहते थे कि नीड ही मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन को ही नीड मानते थे। इन्होंने 5 प्रकार की नीड के बारे में बात की है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये नीड दी है इन्होंने 5 प्रकार की, एक सीढ़ी के रूप में दी हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ है। इनका कहना था कि जिस प्रकार की व्यक्ति को आवश्यकता होगी वह उसी प्रकार से उसे पूरा करने में कोशिश करेगा। बात करते हैं हम सबसे पहले फिजिकल नीड के बारे में। देखिए दोस्तों, फिजिकल नीड सबसे पहली नीड मानी गई है, जिसके अंदर हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें आ जाती हैं। यह व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, जब तक यह आवश्यकता पूरी नहीं होगी, आगे की हमारी कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड नीड के बारे में, जो है सेफ्टी नीड। शरीर को दुर्घटना और बीमारी से बचाने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता के पूरे होने पर ही उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हमारी पहले लेवल की जो आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो एकदम से ही हम सेफ्टी नीड अपनी पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी फिजिकल नीड्स की। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे नीड के बारे में, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। इसको सोशल नीड भी बोल सकते हैं। यह आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता के पूरा होने के बाद होती है। व्यक्ति के अंदर परिवार, समाज का सदस्य होने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सीढ़ी की तरह चलती है, सबसे पहले फिजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड। तो सेफ्टी नीड के बाद इसका नंबर आता है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ, एस्टीम नीड के बारे में। यह आवश्यकता व्यक्ति के अंदर स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता पूरी होने के बाद उत्पन्न होती है। व्यक्ति को धन, सम्मान, आय के लिए उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम समाज में रहते हैं, हमें अच्छा दिखना, अच्छा रहना सहना होना चाहिए, हमारा अच्छा खान पान होना चाहिए, हमारी समाज में एक इज्जत होनी चाहिए कि हमारा क्या प्रोफेशन है। ये एस्टीम नीड में आते हैं। हम दूसरे को देखकर क्या करते हैं कि वो अच्छा कमा रहा, हमें भी अच्छा कमाना चाहिए। ये बातें हमारी एस्टीम नीड्स में आ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो का मानना था कि केवल 10% लोग ही हैं जो इस नीड तक पहुंच पाते हैं। सबके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होती कि वो इस नीड्स तक पहुंच जाए। ठीक है, उनका कहना यह आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता के पूरा होने के बाद उत्पन्न होती है। इस आवश्यकता के पूरा होने पर व्यक्ति डर, मोह, लोभ खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचानने लगता है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारे मम्मी पापा का एग्जाम्पल ले लो, दादा दादी का एग्जाम्पल ले लो। आज के समय में वो कमा रहे हैं, ठीक है, वो एस्टीम नीड की पोजीशन में, लेकिन कुछ सालों के बाद वो आ जाएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की। भक्ति, मोह, माया, ये सब चीज़ें उनके अंदर से निकल जाएंगे। वो भक्ति पर ही ध्यान देंगे, वो भगवान को ही मानेंगे। पैसा वैसा उनके लिए मैटर नहीं करेगा, ना उनके लिए इतना खान पान मैटर करेगा, ना अच्छे कपड़े। जैसा कि आज के समय में आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो देखते हैं कि आप अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। वहीं अपने मम्मी पापा को देखिए, आपकी तरह वो तैयार होकर नहीं जाते। उनको जैसे भी कपड़े मिलते हैं वो घर में वैसे ही पहनते और निकल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी है ना, इनमें से 5 में से 3 को इन्होंने लो लेवल नीड बताया और 2 को हाई लेवल नीड बताया। लो लेवल नीड है साइकोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता। दूसरे नंबर पर आते हैं सेफ्टी नीड और तीसरे पर लव एंड बिलोंगिंग्स। इसके बाद बात करते हैं हाई लेवल नीड के बारे में। हाई लेवल नीड है इनमें से एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी आलोचना के बारे में। देखिए दोस्तों, इसकी आलोचना की गई है। इसकी आलोचना किस बात पर की गई है? इनका कहना है कि कभी कभी उच्च नैतिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए निचली आवश्यकता को पूरा किए बिना ही ऊपरी स्तर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जैसे कि
कोई बच्चा है, उसको पहली स्टेज मिली, दूसरी स्टेज मिली, उसके बाद तीसरी और फोर्थ स्टेज ना मिलकर वो सीधा का सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो ये इसकी आलोचना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। यह है इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये दी थी MC डुगल ने। इनका कहना था कि व्यक्ति का मौलिक व्यवहार प्रवर्त्यात्मक होता है। मानव व्यवहार 3 चीजों पर निर्भर करते हैं। बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करते थे। इनका मानना था कि ये जन्मजात होती हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं, ये व्यवहार को प्रेरित करती हैं। इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन थ्योरी। ये दी थी हार्लो ने। ये केवल और केवल इंटरनल मोटिवेशन को मानते थे, एक्सटर्नल मोटिवेशन को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि बच्चे के अंदर अगर खुद से कुछ करने की इच्छा होगी, मोटिवेशन होगी, अभिप्रेरणा होगी, तो वो खुद से ही करेगा, ना कि कोई दूसरा बंदा उसे फोर्स करेगा, बाहर से मोटिवेट करेगा। आंतरिक बाहरी रूप से अगर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा तो ये थ्योरी वो फेल मानते थे। इसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के बारे में। ये दी थी डेविड MC क्लीलैंड ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। ये दी थी फ्रेडरिक हेजबर्ग ने। इसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ये दी थी मैकलेंड एंड एटकिंसन ने। इन्होंने नाच का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका बेसिकली मानना था कि असफलता से बचने के लिए किया गया कार्य हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में, जो कि हल ने दी थी। इनको फादर ऑफ रेनफोर्समेंट माना जाता है हाई लेवल पर, लो लेवल पर माना जाता है BF स्किनर को। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हल ड्राइव तनाव सक्रियता की स्थिति को कम करना ही मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। इनका कहना था अभिप्रेरणा है जो हमारी 2 कारकों का परिणाम है। एक है अचेतन अनकॉन्शियस और दूसरा इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति। जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें 90% जो इफेक्ट करती है वो हमारे अचेतन मन के कारण ही करती है। ये सिगमंड फ्राइड का मानना था। इसके बाद बात करते हैं मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट। इसमें भी बेसिकली इन्होंने 2 चीजों के बारे में बात कर रखी है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। इन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोज बोला है, जिसका कार्य है रचनात्मक कार्यों में मदद करना, और जो डेथ इंस्टिंक्ट है इनको इन्होंने बोला थाइनाटोस। ये जो कार्य करती है विनाशात्मक कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी 3rd पार्ट, उसमें हम लेके आने वाले हैं मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में DSSB में, KVS में और CTET में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में आ रही है, किसी भी थ्योरी में आ रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।